गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। आज हम हिंदी सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। आज हम न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5, और जो टॉपिक है वो है आओ मिलकर पेड़ लगाएं। ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक के थ्रू हम लोगों को एक मैसेज भी पहुंचा रहा है। आओ मिलकर पेड़ लगाएं। पेड़ लगाने के लिए सबको एक बोल रहे हैं, एक मैसेज दे रहे हैं, जो कम से कम सबको एक पेड़ लगाने का ये फ़र्ज़ बनना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से हमारे यहाँ पे जो हमारे वायु में जितना प्रदूषण हो रहा है, इस प्रदूषण को रोकने के लिए, या आप बोल सकते हो एयर पॉल्यूशन जितना हो रहा है, मतलब जंगलों काट करके इसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जो बनाया जा रहा है, इसमें बहुत सारा प्रदूषण या वायु दूषण हो रहा है। इसको रोकने के लिए हमको क्या करना चाहिए? जो परिवेश को या वातावरण को शुद्ध करना है। ये कौन कर सकता है? एकमात्र जो है वो पेड़ कर सकते हैं, जो हम काट के नष्ट कर रहे हैं। पूरा जंगल हम काट के उसकी पूरा सफाई करके हमने क्या बना रहे? बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी मल्टीप्लेक्स, बड़े बड़े मॉल्स, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, ये सारी चीज़ बन रहा है। उसमें क्या हो रहा है? हम लोगों का तो लाइफस्टाइल का तो जो स्टैंडर्ड है वो तो हाई हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? हम लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बीमार होने के लायक हो रहा है, क्योंकि प्रदूषण इतनी ज़्यादा हो रहा है, इतनी ज़्यादा गाड़ियों का भीड़ हो रहा है, मनुष्यों का जितना ज़्यादा बढ़ रहा है, उसमें प्रदूषण या एयर पोल्यूशन हो रहा है। उसमें हम लोगों का सब कुछ खांसी जुकाम जो भी है बीमारी, इससे जो है धुआं से जो होता है, वो जो बीमारी ये बढ़ने लग रहा है। क्योंकि पेड़ काटोगे तो वायु साफ नहीं होगा, उससे वो जो पूरा कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड जो ये परिवेश में घुल रहा है, वो सारे हमके शरीर के अंदर जा रहा है, उसमें हम बीमार पड़ रहा है। तो इसको रोकने के लिए हम लोगों को एक एक करके पेड़ लगाने का ज़रूरत है। चाहे आप अपना घर पे गमले में लगा सकते हो, या कोई अपने बड़ा सा गार्डन हो या बागीचा हो, उसमें जाके आप लगा सकते हो। ओके, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? ये जो पोएम है, आज इस पोएम के माध्यम से हमको ये मैसेज दिया गया है, हम सभी को एक एक करके पेड़ लगाने का फ़र्ज़ बनता है, और हमको ये करना नहीं चाहिए, पेड़ काटना नहीं चाहिए। और आपके सामने कोई ऐसा गलत काम कर रहा है तो उसको भी रोकथाम करना चाहिए। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। क्या है? आओ मिलकर पेड़ लगाए, हरा भरा ये देश बनाएं, वातावरण को स्वच्छ बनाकर इस जीवन को स्वस्थ बनाएं। पेड़ ना कोई कटने पाए, जंगल अपना घटने पाए, मिलकर हम सब कसम ये खाएं, आओ मिलकर पेड़ लगाएं। तो इसमें क्या बोला है? आओ मिलकर पेड़ लगाए, हरा भरा ये देश बनाए। जितना आप पेड़ लगाओगे उतना ही हरियाली होगा। फिर वातावरण को स्वच्छ बनाकर इस जीवन को स्वस्थ बनाए। जितना हरा भरा होगा उतना वातावरण स्वस्थ होगा, शुद्ध होगा, और फिर हमारा लाइफस्टाइल बोलो, हमारा जो शरीर है स्वस्थ है, जीवन है, वो सारे के सारे शुद्ध, मतलब वो स्वस्थ होगा, हेल्दी होगा। ओके, फिर हम ये भी कसम खाना चाहिए हम लोगों को, जो कोई भी एक पेड़ ना काटने पाए। ये हम लोगों को क्या रखना है? कसम खा के हम लोगों को देखना पड़ेगा कि कोई जंगल अब ना घट ना पाए। ओके, तो हम सबको आज से हम ये कसम खाते हैं, जे सब मिलकर एकजुट होके हम पेड़ लगाते हैं। पेड़ है देते प्राणवायु, प्राणवायु मतलब स्वच्छ वायु, जीवन इनसे हो दीर्घायु, खुद समझे और औरों को बताएं, आओ मिलकर पेड़ लगाएं। पेड़ से हमको क्या क्या मिलता है? स्वच्छ हवा, स्वच्छ या शुद्ध वायु मिलता है, धूप से हम बचने के लिए छांव मिलते हैं, फिर मेडिसिन मिलते हैं, फल, वेजिटेबल्स, बहुत सारी चीज़ होता है। फिर पेड़ काटोगे तो बहुत सारा एनिमल्स जो पेड़ पे ही उनका घर होता है, उनका घोंसला होता है, उनकी जो नेस्ट बनाते हैं उसमें ही होता है। तो पेड़ काटोगे तो ये लोग भी, ये सारे प्राणियों जो हुए हैं, ये भी नहीं रह पाएंगे। तो फिर क्या होता है? पेड़ से हम लोगों को कितनी सारी उपकार मिलते हैं। ये देखो, प्राणवायु होता है, जो हवा जो शुद्ध होता है, धूप से बचने के लिए छांव देते हैं, फल, फिर दवा, फिर वेजिटेबल्स, बहुत सारे कुछ मिलते हैं। हर एक का ये फ़र्ज़ है बनता, कम से कम एक पेड़ लगाएं,
पल पल बढ़ते प्रदूषण पर आओ मिलकर रोक लगाए। तो हम लोगों का क्या फ़र्ज़ होना चाहिए, सबको एक एक करके पेड़ लगाना है और इससे हमारे जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसको हमको रोकने के लिए। ओके, आओ मिलकर पेड़ लगाए, हरा भरा ये देश बनाए। जितना पेड़ लगाओगे उतना हरा भरा, उतना हरियाली होगा, फिर हमारा जो स्वास्थ्य है वो हेल्दी बनेगा और दीर्घायु बनेंगे। ओके, तो आज हम जो चैप्टर ये है आओ मिलकर पेड़ लगाए, आप भी अच्छा से इसको घर पे रीड आउट करोगे, अच्छे से इसकी मीनिंग समझोगे और फिर इसको लर्न भी करोगे। ओके, तो ये पोएम के माध्यम से आपको पता चल रहा है इसमें क्या मैसेज दिया गया है। जे जंगल ना काट पाए ये कसम खाना है और एक एक करके पेड़ लगाना हमारा ये फ़र्ज़ में आना चाहिए और ये जो हरा भरा जो देश है वो हमको बनाना है। ओके, अब आते हैं इसमें कठिन शब्द और कठिन शब्द के अर्थ और इसका एक्सरसाइज, जो भी क्वेश्चन आंसर है आप इसमें आता है। सबसे पहले हम इसका जो कठिन शब्द है और इसकी जो शब्दार्थ है और क्वेश्चन आंसर है सारे हम नोटबुक में करेंगे और नीट एंड क्लीन करेंगे। और जो इस बुक में टिक द करेक्ट आंसर, ट्रू फॉल्स, फिर फिलअप्स जो भी है आप इसमें आप बुक के अंदर फिलअप करोगे। ओके, अब आता है इसकी कठिन शब्द में। कठिन शब्द क्या है आप देखो, इसमें सबसे पहले आप कठिन शब्द लिखने से पहले पार्ट 5 है, फिर आपके टॉपिक आओ मिलकर पेड़ लगाए। ओके, तो कठिन शब्द क्या क्या है, स्वच्छ, स्वस्थ, प्राणवायु, दीर्घायु, फर्ज, प्रदूषण, महत्व, वातावरण, संरक्षण, दर्शाया, उपयोगी। तो ये है आपका जो कठिन शब्द है, आप इसको अच्छा से रीड आउट करोगे, अच्छा से नीट एंड क्लीन लिखोगे और फिर आपको लर्न भी करना है। आई रिपीट अगेन, स्वच्छ, स्वस्थ, प्राणवायु, दीर्घायु, फर्ज, प्रदूषण, महत्व, वातावरण, संरक्षण, दर्शाया, उपयोगी। ये हो गया आपका कठिन शब्द। अब इस शब्द की अर्थ क्या क्या है। स्वच्छ मतलब साफ और स्वस्थ मतलब रोग मुक्त, मतलब हेल्दी। फर्ज कर्तव्य, फिर है प्राणवायु। प्राणवायु मतलब क्या है, प्राणवायु मतलब जीवन देने वाली हवा, मतलब शुद्ध हवा, जिस हवा में एकदम कोई पॉल्यूशन नहीं रहता है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा नहीं रहता है। ओके, तो शुद्ध हवा जितना होगा आप उतना ही शुद्ध हवा आप इनहेल करोगे, फिर आपका शरीर जो है वो हेल्दी हो जाएगा। ओके, अब आता है इस बुक के अंदर जो आपको करना है। बुक के अंदर सबसे पहले आता है क्या है, एक्सरसाइज में सबसे पहले आता है आपकी क्वेश्चन आंसर। ये क्वेश्चन आंसर आप बुक्स में भी करोगे और नोटबुक में भी करोगे। ओके, ये क्वेश्चन आंसर मैं थोड़ी सी बात में आती हूँ। सबसे पहले मैं नीचे वाला आ रही हूँ एक्सरसाइज में। टिक द करेक्ट आंसर, जो सही आपको उसमें टिक लगाना है। क्या है, सही उत्तर पर टिक का निशान लगाए। ओके, आओ मिलकर डैश लगाए, क्या लगाए ना, पेड़। आपका ऑप्शन ए। इस डैश को स्वस्थ बनाए, क्या बनाए, किसको, इस जीवन को, जीवन को ही हमको स्वस्थ बनाना है ना, तो आपका ऑप्शन सी। ओके, अब आता है नेक्स्ट क्या है, पल पल बढ़ते डैश पर आओ मिलकर रोक लगे। पल पल क्या बढ़ता है, प्रदूषण, तो आपका ऑप्शन ए। ओके, नाउ नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में आपको फिलअप्स करना है। बुक्स में जो लाइन है ना उस लाइंस को आपको भरना है, ये आपको होमवर्क है। इसी बुक के अंदर ही आप फिलअप करोगे। आओ डैश क्या होगा, आओ मिलकर पेड़ लगाए, है ना। तो ये देखो उसमें क्या है, आओ मिलकर पेड़ लगाए। तो आपको ये वाला पहले पोएम को पढ़ना है, उसके बाद आपको इसको फिलअप करना है। तो आओ मिलकर पेड़ लगाए, इसमें क्या, उसके बाद क्या है, हरा भरा ये देश बनाए। तो आपको यहाँ पे लिखना है हरा भरा ये देश, यहाँ पे लिखा है बनाए। फिर क्या है, वातावरण, वातावरण के बाद क्या है, देखो वातावरण को स्वच्छ बनाकर। तो आपको भी यहाँ पे लिखना है वातावरण, तो लिखा हुआ है को स्वच्छ बनाकर डैश बनाए, क्या बनाए, इस जीवन को स्वस्थ बनाए। तो आपको लिखना है इस जीवन को स्वस्थ बनाए, लिखा हुआ है। तो पहले क्या करना है आपको, पहले आपको राइम्स जो है व पोइम जो है इस कविता को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद इसको फिलअप करोगे। ओके, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सही मिलन करो। तो सबसे पहले एक आपको करके दिया है हरा, उसके साथ होगा भरा। आप लाइन ड्रॉ करके भी कर सकते हो और साइड में आपने नंबरिंग करके भी आप इसके साथ मिलन कर सकते हो। स्वच्छ क्या होगा, स्वच्छ के साथ आपका होगा स्वस्थ, स्वच्छ स्वस्थ।
फिर क्या होगा, कटने होगा घटने। फिर क्या है, प्राणवायु होगा दीर्घायु। उसके बाद लगाएं, फिर क्या होगा, बनाएं। ओके, तो ये इसके साथ आपने इसको मैच कर दिया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द कविता में आए हैं उन पर गोला बनाओ। यहाँ पे बहुत सारा शब्द दिया गया है, इन शब्दों में से आपको कौन सा शब्द कविता में है उस शब्दों को छांट को आपको गोला बनाना है। देखो वातावरण, वातावरण हमने जब कविता पढ़े थे, वातावरण हमने पढ़ा था, तो ये है कविता के अंदर, तो वातावरण को आपको गोला करना है। वर्ष, देखो वर्ष जब हम कविता पढ़े थे वर्ष था क्या, नहीं था, तो आप इसको गोला नहीं करोगे। प्राणवायु, प्राणवायु भी कविता के अंदर है, तो आप इसको भी गोला बनाओगे। नेक्स्ट है मनमोहक, ये कविता में नहीं था, तो आप इसमें गोला नहीं करोगे। फिर है जंगल, जंगल था कविता में, तो आप इसको गोला बनाओगे। फिर क्या है फूल, फूल भी कविता में नहीं था। फिर क्या है भरा, भरा भी था क्योंकि हरा भरा आपने पढ़ा, तो इसको भी आप गोला बनाओगे। फिर क्या है रंग, रंग क्या है, रंग इस कविता में नहीं था, तो इसमें आप लिखोगे नहीं। फिर क्या है प्रदूषण, प्रदूषण इस कविता में था, तो आप इसमें गोला बनाओगे। फिर क्या है पल, पल भी कविता के अंदर था, तो इसमें भी आप करोगे गोला। फिर क्या है कसम, कसम भी कविता के अंदर था, तो इसमें भी आप गोला बनाओगे। ओके, रथ, रथ कविता के अंदर नहीं था, तो आप इसमें गोला नहीं बनाओगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विलंब शब्द, जो शब्द इसमें है दिया हुआ उसकी उल्टी मतलब ऑपोजिट वर्ड लिखना है। विलंब शब्द ऑपोजिट वर्ड, देश विदेश, अस्वस्थ स्वस्थ अस्वस्थ, बढ़ते घटते, ठीक है, जीवन मृत्यु या मरण भी कह सकते हो, मरण भी कह सकते हो। फिर क्या, स्वच्छ असच्छ, कम ज़्यादा, आओ जाओ, दीर्घायु अल्पायु, ये हो गया आपका क्या है विलंब शब्द अपोजिट वर्ड। ये सब आप इसी बुक के अंदर आप करोगे। ओके, अब आता है इसकी क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर जो है पहले आप बुक्स में भी करोगे, नोटबुक में भी करोगे। तो क्वेश्चन आंसर पहला क्वेश्चन क्या है ना, पेड़ लगाने से क्या होता है, पेड़ लगाने से वातावरण स्वच्छ होता है, देश हरा भरा होता है और जीवन स्वस्थ होता है। इतना ही आपको बोला है ना, जितना पेड़ लगाओगे वातावरण शुद्ध होगा, आपका जो जीवन शैली है वो स्वस्थ होगा, फिर आपका देश हरा भरा होगा। ये सारी चीज़ पेड़ लगाने से ही होता है। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ हमें क्या देता है। देखो पेड़ से हमें क्या क्या मिलती हैं, पेड़ से फ्रूट्स वेजिटेबल्स, फिर हमको फल सब्जी तो मिलते ही हैं, फिर मेडिसिन मिलते हैं, फिर और क्या मिलता है, शुद्ध हवा मिलते हैं, छाँव मिलते हैं, ये सारे कुछ हमको किससे मिलते हैं, पेड़ से मिलते हैं। तो पेड़ हमें स्वच्छ वायु, छाँव और फल देता है, इससे हमारा जीवन दीर्घायु होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक व्यक्ति का क्या फ़र्ज बनता है और क्यों। प्रत्येक व्यक्ति का ये फ़र्ज़ बनता है कि कम से कम एक पेड़ लगाए, उससे हम होने वाले प्रदूषण को रोक सकते हैं। ओके, तो हमारा क्या फ़र्ज़ है, हमारा फ़र्ज़ काटना नहीं है, हमारा फ़र्ज़ है लगाना। एक पेड़, हम सभी को एक पेड़ लगाओगे तब इतना जो देशवासी है सब ने कसम खा लिया, या सबके एक फ़र्ज़ बन जाता है कि एक पेड़ लगाना। तो आप सोचो कितना पेड़ हो जाएगा, फिर हमारा देश कितनी हरा भरा हो जाएगा, फिर हमारा देश कितनी ज़्यादा एयर पोल्यूशन से फ्री हो जाएगा, अशुद्ध बन जाएगा। तो हम लोगों का क्या होना चाहिए फ़र्ज़, एक पेड़ लगाना, और उससे हम लोगों को क्या रोक सकते हैं, हम होने वाले जो प्रदूषण, जितना भी गाड़ियाँ जितना उतना जो गैस छोड़ते उसके में जो एयर पोल्यूटेड होता है, उससे हम उसको हम रोक सकते हैं। ओके, तो ये होगी आपका नोटबुक वर्क। इसको आप अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन लिखोगे, सिर्फ लिखना नहीं है, इसको लर्न भी करना है। और ये जो पोएम है ना बहुत अच्छा है, आप इसके ज़रिए आप किसी को भी एक मैसेज आप दे रहे हो, तो ये आप अच्छे से जब तक नहीं पढ़ोगे आप दूसरों को भी आप ये मैसेज नहीं पहुंचा पाओगे। तो सबसे पहले आप इसको पढ़ो, समझो और इसकी लर्न करो। ओके, तो ये हो गया आपका होमवर्क नोटबुक का और बुक का। ओके, थैंक यू।